Hello students, welcome back to Minds Mind Tutorials. Our today's topic is electromagnetic senses. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसेस है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक परसेप्शन में काउंट किया जाएगा, तो हम इसको देखना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने ऑल्फैक्टरी परसेप्शन देखा था और ये हमारा 5th वीडियो होगा परसेप्शन ऑफ द इन्वायरमेंट टॉपिक में। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है थोड़ा सा टेक्स्ट, उसको देखना जरूरी है। अ नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ फिश, डक बिल्ड प्लेटिपस एंड मेनी मोर एनिमल्स मेक यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल सेंसिटिविटी टू डिटेक्ट देयर प्रे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए हम पूरा रीड आउट कर रहे हैं यहाँ पर। जो कुछ फिशेस की स्पीशीज होती है और जो डक बिल्ड प्लेटिपस होता है। प्लेटिपस क्या होता है? एक तरह का मैमल होता है। साथ में अगर आपने फिनियस एंड फर्ब अगर अपने चाइल्डहुड डेज में देखा होगा तो उसमें डक बिल्ड प्लेटिपस, प्लेटिपस पेरी जो एजेंट रहता है, एजेंट पेरी के नाम से, उसमें दिखाया गया है। तो उससे आपको कुछ कुछ आइडिया यहाँ पर लग चुका होगा कि डक बिल्ड प्लेटिपस क्या होते हैं। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सेंसिटिविटी का यूज करते हैं जिससे कि वो अपने प्रे को डिटेक्ट कर सकें। अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फिशेज होती हैं उनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिसमें कॉलम्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेक्सेस होते हैं, जिसमें 400 डेवलप्ड, जो कहना चाहिए ईच कंटेनिंग अप टू 400 हैव डेवलप्ड फ्रॉम डी जनरेशन ऑफ मसल्स। तो जो इलेक्ट्रिक फिशेज होती है उनकी जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, कॉलम्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेक्सेस होते हैं जो कि 400 तक हो सकते हैं और ये डेवलप्ड होते हैं फ्रॉम डी जनरेशन ऑफ मसल्स। मसल के डी जनरेट होने से ये यहाँ वहाँ पर जो कहना चाहिए डेवलपमेंट होता है उनका इसी तरह होता है। फिर जो इलेक्ट्रिक ईल होती है उसकी लेंथ 2.1 मीटर हो सकती है और इसके जो गट्स होते हैं, इसका जो गट होता है वो फिल्ड होता है ऑलमोस्ट एंटायरली बाय अ जेली लाइक इलेक्ट्रोप्लेक्सिस। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक ईल के बारे में देखा। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फिशेस की बात की और इलेक्ट्रिक ईल के अंदर हमने और डिटेल देखी कि इसकी लेंथ इतनी हो सकती है। इसके जो गट होता है वो फिल्ड रहता है जेली लाइक इलेक्ट्रोप्लेक्सिस से, और when stimulated by nerve impulses from the brains all the plexus are discharged in the series simultaneously। अगर कोई भी जो कहना चाहिए नर्व इम्पल्सेस है, मतलब ब्रेन जो होता है इसका, तो अगर इसका जो ब्रेन है वो स्टिमुलेट हो गया नर्व इम्पल्सेस के थ्रू, तो जितने भी प्लेक्सेस होते हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं एक सीरीज के फॉर्म में और वो साइमल्टेनियसली डिस्चार्ज होने लगते हैं। तो एक नर्व इम्पल्स इतना कुछ भी कर सकता है कि इसके प्लेक्सेस को डिस्चार्ज करवा सकता है। प्लेक्सेस क्या है? इलेक्ट्रोप्लेक्सेस है। साथ में क्या होता है, यहाँ पर जो फिशेज होती है, इन द फिश ओनली टेल मसल हैव बीन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। अब पूरी जो फिश है वो पूरी की पूरी, अगर हम देखें तो पूरी फिश जो है वो पूरी इलेक्ट्रिक ऑर्गन वाली नहीं होगी, सिर्फ उसकी जो टेल होगी वो वहां पर इलेक्ट्रिक ऑर्गन होगी, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। नेक्स्ट चीज आती है जो टॉर्पेडो होती है। अब जो टॉर्पेडो होती है इसमें क्या देखने को मिलता है कि वन ऑफ द मसल्स विच नॉर्मली मूव द गिल्स हैज बीन अडेप्टेड फॉर द परसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो टॉर्पेडो होती है उसमें कोई एक मसल ऐसी होती है विच नॉर्मली मूव द गिल्स, जो गिल्स का मूवमेंट करने में हेल्प करती है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर कैसी हो जाती है, अडेप्टेड हो जाती है फॉर द परसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होती है टॉर्पेडो की बात। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब हमारे पास बात आती है इलेक्ट्रिक फिश की, जो कि कॉमनली कहलाई जाती है, कहते हैं उसको स्टार गेजर। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फिश कॉमनली नोन एज स्टार गेजर हैज इट्स इलेक्ट्रिक ऑर्गन डेवलप्ड फ्रॉम द आई मसल। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर, जो स्टार गेजर होती है उसकी जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होती है वो कहाँ से डेवलप होती है, उसकी आई मसल से, उसकी आंखों की मसल से डेवलप होती है। इलेक्ट्रिक कैटफिश ऑफ द नाइल, नाइल एक रिवर होती है जो कि इजिप्ट के साइड पर पाई जाती है। तो जो नाइल रिवर है उसमें कहा जाता है कि वहाँ इलेक्ट्रिक कैटफिश प्रेजेंट रहती है। तो उसका जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन रहता है डिड नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ मसल, वो किसी मसल से ओरिजिनेट नहीं हुआ है, बट डेवलप्ड फ्रॉम ग्लैंड्स ऑन द स्किन। इट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू कम्युनिकेट विद अदर ईल्स। तो यहाँ पर मसल से डेवलपमेंट नहीं हुआ है किसी इलेक्ट्रिक ऑर्गन का, बजाय हम कह सकते हैं यहाँ पर वो किससे डेवलप हुआ है, वो ग्लैंड से डेवलप हुआ है जो कि स्किन पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर ज़रूरी बात एक और है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होती है, बनती है, उसका काम यहाँ पर होता है कम्युनिकेट करना विद दी अदर ईल्स, दूसरी ईल्स के साथ कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। अब यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिम्नार्कस की शो की गई है। और जो एनिमल होता है इसमें, तो उसमें आप देख सकते हैं ऊपर गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर को शो किया गया है सर्कल से। तो यहाँ ये जिम्नार्कस इस तरह से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। तो यहाँ उसका फिगर देखा। साथ में यहाँ पर जो परसेप्शन होता है डक बिल्ड प्लेटिपस का, वो टू लोकेट फूड इन द बेड ऑफ स्ट्रीम बाय सेंसिंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली फेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स दैट देयर एनिमल प्रे अनइंटेंशनली रिलीजेस। तो इस तरह से वो लोग सेंस कर लेते हैं अपने प्रे को। तो ये दोनों डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। इलेक्ट्रिक फील्ड जिम्नार्कस की हमने यहाँ पर देखी। नेक्स्ट देखते हैं।
फिर क्या बात आती है, जो हाइंड एंड होता है फिश जिम्नार्कस का, निलोटिकस, उसका पूरा नाम है जिम्नार्कस निलोटिकस, और पर्टिकुलरली द फिंगर लाइक टेल आर नोन टू कंटेन टिश्यूज करस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक ऑर्गन। जो हाइंड एंड होता है इस फिश का, जिसको जिम्नार्कस कहा जाता है, तो इसमें जो इसकी फिंगर लाइक टेल होती है, इसकी टेल फिंगर लाइक होती है, तो उसको कहा जाता है, वो जरूरी है या फिर जानी जाती है टू कंटेन टिश्यूज, उसमें ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन के करस्पॉन्डिंग जैसे होते हैं, यानी उसकी जैसे वर्क करते हैं। अब जो फिश जिम्नार्कस होती है इज एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड अ बैड कंडक्टर। अब जिम्नार्कस को पता होता है कौन सा कंडक्टर गुड है और कौन सा कंडक्टर बैड है। द पल्स फ्रीक्वेंसी वेराई बिटवीन 215 टू 318 पल्स पर सेकेंड। इसकी पल्स फ्रीक्वेंसी का रेट यहाँ देख सकते हैं, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पल्स फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी हो सकती है, तो वो 215 से 318 पल्स पर सेकेंड हो सकती है। एट टेम्परेचर्स, अब टेम्परेचर्स कितने हो सकते हैं, 21 डिग्री टू 31.5 degree Celsius. The fish can detect the pulses emitted by it and reflected from metallic obstacles as well as pulses emitted by other sources of similar range of frequency. और फिगर हम देख ही चुके हैं, तो ये थोड़ा सा जिम्नार्कस का था। अब लिसमैन की बात करें तो लिसमैन has found that other fishes like Mormyrops bullgeners, अब ये जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लिसमैन, तो उन्होंने जिन फिशेस पर वर्क किया था उसका नाम है मॉरमाइरोप्स बोलेंजर्स, और दूसरा नाम है जिम्नोटस कैरोपा, कैरोपो। ठीक है, तो ये दो फिशेस है, रिजेंबल विद जिम्नार्कस निलोटिकस। ये दोनों फिशेस क्या होती है, रिजेंबल करती है, सेम होती है, किसके जैसी होती है, जिम्नार्कस की तरह। दो देयर इज मार्क डिफरेंस इन पल्स शेप्स एंड फ्रीक्वेंसी, लेकिन फिर भी इनके जो कहना चाहिए पल्स के शेप होते हैं और पल्स की फ्रीक्वेंसी होती है उसमें डिफरेंस हो जाता है। बाकी बहुत कुछ ये किसके जैसी होती है, जिम्नार्कस की तरह होती है, उससे रिजेंबल करती है। साथ में यहाँ जो बात आ रही है वो ये है, इन एडिशन टू द लेटरल लाइन सिस्टम। अब जो लेटरल लाइन सिस्टम होता है ये क्या होता है, एक तरह का सिस्टम होता है, इसमें जो रियो रिसेप्टर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल प्ले रहता है, जिससे कि फिशेज आपस में ही समझ लेती है कि जैसे स्विम करना है तो एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेगी, तो उसको लेटरल लाइन सिस्टम कहा जाता है। अब क्या होता है, जो लेटरल लाइन सिस्टम होता है इसके अलावा भी जो शार्क्स होती हैं, शार्क्स जो होती हैं इनमें इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिनको एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी कहा जाता है। ऑन देयर हेड्स, कहाँ पाए जाते हैं, उनके सर पर। दैट मे ऑल्सो बी यूज्ड टू लोकेट प्रे, जिसकी मदद से वो प्रे को लोकेट कर सकती है। तो इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, लेटरल लाइन सिस्टम हो सकता है, ये जो हम ऑलरेडी देख रहे हैं पूरा सिस्टम हमने देखा। तो एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, शार्क के हेड पर ये प्रेजेंट रहता है टू लोकेट प्रे। साथ में इलेक्ट्रो रिसेप्शन जो होता है ये और भी मदद करता है कम्युनिकेशन में, स्पेशली इन रिकॉग्निशन ऑफ अ पोटेंशियल मेट। तो मेटिंग के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको लोकेट करने में भी इसकी हेल्प होती है। इलेक्ट्रो रिसेप्शन कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। मेल्स हैव अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्चार्ज देन फीमेल्स, तो इलेक्ट्रो रिसेप्शन मेल्स और फीमेल्स का डिफरेंट हो सकता है। दे ऑल्सो कीप कोहेशन विद देयर मेंबर्स ऑफ स्कूल बाय कम्युनिकेटिंग थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। और ये एक दूसरे से, एक स्कूल यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि उनका जो ग्रुप होता है उसको स्कूल की तरह कह सकते हैं। तो जो ये मेंबर्स रहते हैं एक स्कूल के, तो वो कोहेशन में उनको जो उनका जो कोहेशन है उसमें भी हेल्प करता है और एक दूसरे को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स सेंड करते हैं। ये बात हमें हॉपकिंस और बेस ने कही थी 1995 के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर जो डक बिल्ड प्लेटिपस होती है इसकी बात करना लास्ट में हमारे लिए जरूरी है। तो डक बिल्ड प्लेटिपस आर एबल टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ये डिटेक्ट कर लेती है इलेक्ट्रिक फील्ड्स जनरेटेड बाय मसल एक्टिविटी इन एनिमल्स। दूसरे एनिमल्स में, इनके प्रे के अंदर, इनके शिकार में जो भी मसल एक्टिविटी होगी उसको ये सेंस कर लेती है। सच एज जो इनकी प्रे हो सकते हैं वो होगी क्रे फिश, श्रिम्प ऑन विच दे फीड। इस बारे में हमें जिन्होंने बताया था उनका नाम था शीच एट ऑल 1986। प्लेटिपस क्लोज देयर आइज, जो प्लेटिपस होते हैं वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, ईयर्स बंद कर लेते हैं और नोस्ट्रिल्स भी बंद कर लेते हैं वाइल दे आर अंडर वाटर। जब ये अंडर वाटर पानी की गहराइयों में स्विम करते हैं तो ये सारी चीजें, इनकी आंखें, इनकी ईयर्स, इनकी नोस्ट्रिल्स को बंद कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। दे हैव इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स ऑन देयर बिल। तो अब बात ये आती है फिर इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, तो उनकी बिल पर प्रेजेंट होते हैं। एक तरह से इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, मैं यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये उसका टॉप व्यू है, तो कुछ इस तरह से उसकी ये बिल हो सकती है। तो ये प्लेटिपस का कुछ स्ट्रक्चर है, उसका हेड मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ये वाली चीज होती है। तो इसके इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स इसके बिल पर प्रेजेंट होते हैं और उसको
हेल्प करते हैं टू डिटेक्ट देयर प्रे, अपने प्रे को डिटेक्ट करने में। दे विल इवन शो इंटरेस्ट इन एन इलेक्ट्रोड प्लेस्ड इन द वाटर, और साथ में ये इंटरेस्ट इसमें भी शो करेगी, जैसे कोई अगर इलेक्ट्रोड रखा है पानी के अंदर तो उसकी तरफ भी इनका ध्यान चले जाएगा, उसको भी ये सेंस कर सकते हैं। इफ इट शोज इलेक्ट्रिकल पल्सेस लाइक एन आर्टिफिशियल श्रिम्प, जिसको मैंगर एंड पेटीग्रू 2001 ने बताया था। तो हमने एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया था इन दोनों साइंटिस्ट ने, जिसमें इन्होंने बताया था कि प्लेटिपस अगर आप आर्टिफिशियली किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने की कोशिश करेंगे तो भी वो वहां पर अट्रैक्ट होकर उसको सेंस करेगी। तो ये वाली चीजें होती है डक बिल्ड प्लेटिपस की, ये सारी हमने देखी आज। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें आएगा थर्मो रिसेप्शन।